जिसे खरीदने या घर लाने से शनि क्रोधित हो जाते हैं और कारोबार में नुकसान उठाना पड़ जाता है। ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ओम शन्नो देवीरभिष्टयो आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शं शनैश्चराय नमः। भाई, शनि के बारे में कुछ बात की जाए और बात करने में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो शनि देव की भ्रिकुटी तनने में देर नहीं लगती है। इसलिए शनि देव से पहले ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आपके बारे में हम मनुष्य नश्वर प्राणी क्या कहेंगे। हाँ, अगर कुछ कहने सुनने में आपके बारे में गलती हो जाए तो उसे आप अपना बालक समझ के क्षमा कर दीजिएगा। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो गृहस्थी में प्रयोग आती हैं, उन्हें शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। ऐसी 10 चीजें हैं जिनको शनिवार को खरीदने से और घर लेकर आने से शनि देव नाराज हो जाते हैं। उनमें से पहली चीज है लोहा या लोहे से बनी हुई कोई चीज। लोहे से बना हुआ कोई बर्तन, लोहे से बनी हुई कोई वस्तु, वाहन, ये सारी चीजें शनिवार को न तो लोहा खरीदना चाहिए और न ही घर लेकर आना चाहिए। शनिवार को लोहे का दान किया जाता है। लोहे का सामान दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की कठोर दृष्टि से व्यक्ति बच जाता है। घाटे में चल रहा कारोबार भी मुनाफे में बदल जाता है। दुर्घटनाओं से भी व्यक्ति का बचाव होता है। शनिवार को लोहा खरीदने से या लोहे से बनी चीजें खरीदने से इसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। देखिए, वैसे तो शनिदेव का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं, शनिदेव का केवल नाम सुनने से। और जब तक ज्योतिषी के मुंह से ना सुन लें कि शनि आपके लिए अच्छा है, शनि आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, तब तक मन में एक खलबली मची रहती है कि पता नहीं शनि आ रहे हैं तो क्या करेंगे। लेकिन हाय रे आज का मनुष्य, तू शनि देव से भी बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के 15 साल के पहले की बात कर रहा हूं। पूरे भारत में गिने चुने शनि मंदिर थे, लेकिन आज आप किसी गली मोहल्ले से निकल लीजिए, कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जिस मंदिर के बाहर एक शनि देव आपको मूर्ति रूप में बैठे हुए न दिखाई दें। इंसान बिल्कुल शनिदेव से नहीं डर रहा है। और तो और मूर्ति में आंखें भी लगी हुई हैं, जिन आंखों की दृष्टि से पुराणों का प्रमाण है कि गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया था। उन शनिदेव की आंखों के सामने आज लोग जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं। अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो राम जी जाने। लेकिन कितना ढीठ हो गया है आज का इंसान। अरे शनिदेव का मंदिर बनाना है तो शनिदेव को भव्य मंदिर बना करके गर्भगृह में स्थापित करो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो, उनकी पूजा करो। ये क्या बात हुई कि सारे देवता अंदर सुखपूर्वक विराजमान हैं और शनिदेव को बाहर खुले आसमान के नीचे आपने स्थापित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि शनिवार के दिन आपको 10 लीटर सरसों का तेल मिल जाएगा, 100, 200, 500 रुपया मिल जाएगा। इसलिए शनिदेव को आपने व्यापार का केंद्र बना दिया। घबराइए मत, शनिदेव हिसाब करेंगे। शनिदेव कुंडली में
जब अपनी महादशा अंतर्दशा में फल करते हैं तो उसी अनुसार फल करते हैं जैसा मनुष्य का प्रारब्ध होता है और जैसा क्रियमाण कर्म होता है। शनि की 7.5 वर्षों की होती है। इस समय मकर कुंभ और मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। 29 मार्च 2025 को मकर राशि से शनि की 7.5 समाप्त होगी। मकर राशि के जातकों के लिए शनि का ये अंतिम फेज अच्छा नहीं है, काफी परेशान महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से शनि की 19 वर्षों की महादशा होती है। एक होती है विंशोत्तरी महादशा, एक होती है अष्टोत्तरी महादशा। विंध्याचल पर्वत के उत्तर तरफ विंशोत्तरी दशा मानी जाती है। विंशोत्तरी दशा 120 वर्षों की होती है, जिसमें शनि का दशा वर्ष 19 वर्षों का होता है। इन 19 वर्षों में 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं होती हैं। शनि से परस्पर 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में स्थित जो ग्रह होता है तो शनि की महादशा में उसकी अंतर्दशा बहुत दुखदाई होती है। शनि की महादशा में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो निश्चित रूप से आदमी डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होता है। शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तो रक्त से संबंधित बीमारियां और दुर्घटना का भय होता है। शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो तो स्थिति सब कुछ अच्छी रहती है। शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा हो तो भी चीजें ठीक होती हैं, लेकिन यदि लीवर की प्रॉब्लम है तो ये लीवर सिरोसिस में भी परिवर्तित होता है। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो और शनि रोग भाव से संबंध बनाता हो तो ऐसे में जातक को कैंसर रोग से पीड़ित होना पड़ता है। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो तो ऐसे जातक को सिर से संबंधित बीमारियां होती हैं। शनि की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा हो और वो 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो अपमृत्यु का भय होता है। शनि में केतु का अंतर हो तो ऐसे जातक के घर में लोहे के सारे उपकरण, चाहे वो आपका हीटर हो, चाहे गीजर हो, चाहे एसी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, सब खटाखट बिगड़ेंगे। आप पगला जाओगे कि अरे ये क्या हो रहा है, कल एसी बनवाए आज फ्रिज खराब हो गई, आज फ्रिज बनवाए कल वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आप दंग हो जाओगे। ये चमत्कार होता है, अनुभव की बात बता रहा हूं, केवल सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, अनुभव की बात और लोगों के द्वारा बताई हुई ये बातें हैं। जब शनि देव की कुपित दशा चलती है तो ऐसा भी होता है। अगर इस दशा में थोड़ी सी आप सावधानी बरतें और आप शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जला दें और पीपल की 7 परिक्रमा कर लें और अपने घर में शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ कर लें और किसी गरीब, मजबूर, बेसहारा व्यक्ति को शनिवार के दिन भोजन करा दें, विश्वास करिए दरिद्र नारायण की सेवा से शनि देव तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो लोग मजदूरों का हक मारते हैं, मजदूरों को अपमानित करते हैं, किसी गरीब का शोषण करते हैं, किसी का हक मारते हैं, शनि देव ऐसा हिसाब कर देते हैं कि आदमी को छठी का दूध याद आ जाता है। इसलिए दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। जितने दुखिया हैं ना, उन सबके मुखिया ये शनि देव हैं। आप कर लीजिए अत्याचार, कर लीजिए अन्याय, कर लीजिए जो भी आपको अत्याचार, अहंकार के वशीभूत होकर करना है कर्म, लेकिन शनि देव के पदार्पण करते ही आपका सारा हिसाब किताब यमराज के यहां जाने की बिना प्रतीक्षा के यही हो जाएगा और यहां के हिसाब किताब से फिर आप सिहर जाएंगे। इसलिए शनि देव के साथ बहुत ढिठाई नहीं करना चाहिए। अगर आप शनि मंदिर में जाते हैं तो उनके बगल में खड़े होकर के उनके चरणों का अभिषेक करिए, उनके आंखों में आंख मिलाने का दुस्साहस मत करिए, मेरा ये आग्रह है। सबसे बड़ा शनि का स्थान अगर भारत में कोई है
तो वो है शनि सिंगणापुर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं शनि सिंगणापुर गया हूं और वहां मैंने एक चीज देखा है कि शनि सिंगणापुर में किसी घर में चौखट और दरवाजा नहीं होता है। किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर में, किसी भी बैंक में, किसी भी एटीएम में गेट नहीं होता है, दरवाजा नहीं होता है और चोरी नहीं होती है। मान्यता है कि वहां चोरी करने वाला अंधा होकर के 5 किलोमीटर के रेंज में ही घूमता रह जाता है। आज भी अगर आपको मेरी बातों में जरा सा भी कम ज्यादा लगता हो तो आपको महाराष्ट्र में नासिक से 135 किलोमीटर दूर शनि सिंगणापुर स्थान है, वहां जाना चाहिए और शनि देव का वहां आपको प्रभाव देखना चाहिए। लेकिन वहां पर कोई मूर्ति नहीं है, वहां पर 2 पत्थर की शिलाएं खड़ी हैं। उन्हीं शिलाओं पर तेल का अभिषेक होता है। उसमें कोई आंख नहीं बनी हुई है, कोई सिर और हाथ नहीं बना हुआ है, केवल पत्थर की 2 शिलाएं खड़ी हुई हैं जो शनिदेव रूप में पूजित होती हैं। तो मेरे कहने का आशय यह है कि शनिदेव के साथ ढिठाई बरतना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अहंकार बस तो शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को भी 100 गालियां दे दी थी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? 100 गालियों के बाद चक्र सुदर्शन ने गर्दन भी तो काटा। तो आप ढिठाई कर रहे हो सकता है उसका परिणाम अभी आपको न मिल रहा हो, लेकिन कल जब परिणाम आएगा तब। इसलिए शनिदेव से हर समय डर करके किसी गरीब, मजबूर, परेशान व्यक्ति के मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी का शोषण अपने मन में नहीं करना चाहिए, अपने मन से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। ये सब बातें ध्यान रखने योग्य हैं अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो। जय मां विंध्यवासिनी।